अंधेरे में दीपक। प्रस्तावना पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां सब लोग साधारण जीवन जीते थे। उसी गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। वह अनोखा था। उसमें एक बेचैनी थी, एक जिज्ञासा, एक प्यास थी। मैं कौन हूं? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? लोग उसे पागल समझते थे। कहते थे इतना सोचने से क्या मिलेगा, जियो खाओ मरो, यही जीवन है। पर अर्जुन को यह जीवन अधूरा लगता था। वह जानता था कि कुछ ऐसा है जो आंखों से नहीं दिखता, जिसे समझना बाकी है। गुरु से मिलन। एक दिन अर्जुन को पता चला कि गांव से दूर पहाड़ियों के पार एक महान संत गुरु वशिष्ठ रहते हैं। अर्जुन ने तय किया कि वह उनसे मिलेगा। 3 दिन का कठिन सफर तय कर पथरीले रास्तों और घने जंगलों से गुजरते हुए अर्जुन आखिरकार गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा। गुरु वशिष्ठ ने उसे देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखों में प्रश्नों की आग है, पर उत्तर पाना सरल नहीं। तैयार हो क्या? अर्जुन ने सिर झुका दिया। मैं अपने जीवन की सच्चाई जानना चाहता हूं। गुरु ने कहा, तो जाओ। पहाड़ियों के उस पार एक रहस्यमयी जंगल है। वहां तुम्हें एक अदृश्य दीपक मिलेगा। वही दीपक तुम्हें आत्मज्ञान देगा। लेकिन याद रखना, रास्ता कठिन है। जो दिखे, जो सुने, सब भ्रम हो सकता है। तुम्हें सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। अर्जुन ने प्रण किया और जंगल की ओर निकल पड़ा। यात्रा का आरंभ। जंगल में कदम रखते ही अर्जुन को ठंडी हवा ने घेर लिया। आसमान पर घने बादल छाए थे। पेड़ों के बीच से आती रहस्यमयी फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंजने लगीं। चलते चलते उसे एक झरना मिला जहां पानी इतना साफ था कि पत्थर तक दिखते थे। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो सोने के सिक्कों की थैली लेकर बैठा था। बूढ़ा बोला, लड़के ले लो ये धन। जीवन में सब कुछ पैसा ही है। आत्मज्ञान वह गरीबों का सपना है। अर्जुन एक पल को रुका। उसके भीतर लोभ ने सिर उठाया। लेकिन फिर गुरु की बातें याद आईं। जो दिखे वह भ्रम हो सकता है। अर्जुन मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। अगले मोड़ पर उसे एक सुंदर स्त्री मिली, मृगनयनी। उसकी आंखें चंद्रमा सी चमकती थीं। उसने अर्जुन को आमंत्रित किया, थक गए हो ना? आओ विश्राम करो, मैं तुम्हें सुख दूंगी, शांति दूंगी। अर्जुन एक क्षण को उसके जादुई स्वर में बंध गया। दिल ने कहा, क्यों नहीं यहीं रुक जाऊं? लेकिन फिर भीतर कहीं से आवाज आई, यह रास्ता तुम्हें लक्ष्य से भटका देगा। अर्जुन ने आंखें बंद की, खुद को संभाला और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। मृगनयनी का स्वर गूंजा, पागल हो तुम, जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। पर अर्जुन अब सुनने को तैयार नहीं था। जैसे जैसे अर्जुन जंगल के और भीतर गया, रात घिर आई। चारों ओर भयानक अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं भूतों की तरह हिल रही थीं। अचानक एक साधु बाबा रास्ता रोककर खड़े हो गए। उनकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। साधु चिल्लाए, पलट जाओ, आगे मौत है, अंधकार है, तुम खो जाओगे। अर्जुन डर गया, शरीर कांपने लगा। हर तर्क कह रहा था कि वापस चला जाए। पर एक हल्की सी आवाज उसके दिल में फुसफुसाई, डर को पार किए बिना उजाले तक नहीं पहुंचा जा सकता। अर्जुन ने कांपते कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। साधु बाबा की छाया धुएं में बदलकर गायब हो गई। अब अर्जुन बिल्कुल अकेला था। न कोई दृश्य था, न कोई आवाज, बस एक गहरा अंधकार था। उसे लगा जैसे वह किसी अनंत खालीपन में गिर रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया। दीपक कहाँ है? रास्ता कहाँ है? थककर वह जमीन पर गिर पड़ा। आंसू आंखों से बहने लगे। गुरुदेव ने मुझे क्यों भेजा? कहाँ है वह दीपक? उसी गहन निराशा में अर्जुन के भीतर से एक हल्की सी आवाज आई, बहुत शांत, बहुत कोमल, तुम जिस दीपक को खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। अर्जुन की सांसें थम गई। उसने आंखें बंद की और खुद के भीतर झांका। वहां उसे एक नन्हा सा प्रकाश दिखाई दिया, उसकी आत्मा का प्रकाश। जैसे ही उसने उस रोशनी पर ध्यान केंद्रित किया, सारा अंधकार गायब हो गया। वह खुद रोशनी बन गया। भय, लोभ, मोह सब धुल गए। गुरु के पास वापसी। अर्जुन वापस गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचा। वह बदल चुका था। उसकी चाल में स्थिरता थी, आंखों में शांति। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, तो कैसा रहा जंगल? अर्जुन ने सिर झुका दिया। जंगल ने मुझे सिखाया कि बाहर जो दिखता है वह भ्रम है। असली दीपक हमारे भीतर जलता है। उसे पहचानना ही आत्मज्ञान है। गुरु ने कहा, जिसने अपने भीतर का दीपक जला लिया वह फिर कभी अंधकार से नहीं डरता। अर्जुन गांव लौट आया। अब वह न तो किसी से बहस करता, न किसी को बदलने की कोशिश करता। वह बस चुपचाप अपने भीतर जलती रोशनी से दूसरों का मार्ग प्रशस्त करता। लोग अब भी उसे अलग मानते थे, पर अब वह किसी की राय का बंदी नहीं था।
उसने जान लिया था सच्ची आजादी, सच्चा सुख, सच्ची पहचान सब हमारे भीतर है। सारांश, ये कहानी सिखाती है कि जीवन में सच्चे सुख और ज्ञान की तलाश बाहर नहीं, भीतर होती है। दुनिया में सोना, मोह, भय, भ्रम सब हमें मार्ग से भटकाते हैं, लेकिन जो अपने भीतर के दीपक को पहचान लेता है उसे फिर कोई अंधेरा नहीं डरा सकता। आत्मज्ञान का रास्ता कठिन है, पर जो इस यात्रा पर निकल पड़ता है वह असली जीवन का स्वाद चखता है। कुल शब्द लगभग स्वाद से नहीं, ध्यान दें, ये लंबी कहानी है, धन शब्द क्या